अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब की इस महीने की इनकम आ गई और मैं उसे विड्रॉ करने गई थी। और यकीन कीजिए ये पैसे लेना इतनी खुशी का बायस होता है कि इसकी जो खुशी है वो हर चीज़ से ज़्यादा है। चाहे हस्बैंड जितने मर्ज़ी पैसे दे दें, लेकिन ये वाली जो खुशी है ना अपने पैसे कमाने वाली, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो जनाब मैं इसलिए आप लोगों को भी अक्सर मोटिवेट करती रहती हूँ कि खुद से कुछ करना शुरू करें, खुद से कुछ कमाना शुरू करें, खुद से बचत करने के तरीके ढूंढें। और साथ ही साथ सिर्फ बचत ज़रूरी नहीं है आजकल के ज़माने में। जिस इंसान ने सिर्फ बचत करके उन पैसों को रख लिया ना, उसका यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है कि आप उन पैसों से कुछ पैसे मज़ीद कमा लें। अगर आपके पास कोई सेविंग्स है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने सेविंग्स की नहीं है, लेकिन उन सेविंग्स को आपने इस्तेमाल में लाना है ताकि आप उन पैसों से मज़ीद पैसे कमा सकें, पैसे बना सकें। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सेविंग्स के हवाले से भी कुछ आपको टिप्स दूंगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आपको टिप्स दूंगी। तो जनाब वीडियो में अपने साथ बने रहना है और मेरे सारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से देखने हैं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि मेरी यूट्यूब की इनकम आ गई थी, तो बस जनाब मैंने पैसे विड्रॉ किए और इनसे मैं छोटी मोटी सी शॉपिंग करने चली गई बच्चियों को साथ लेके। और बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना, तो यकीन करें माँ बाप तो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी कुछ, और छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की। बस ये जनाब यहाँ पर बच्चे आ गए थे चेज़ पे और कुछ इन्होंने शॉपिंग की अपनी। अच्छा, आगे एक इवेंट आने वाला है, इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे और बहुत अच्छी सी उसकी वीडियो आने वाली है। सो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है, वो भी इंशाल्लाह संडे या मंडे को उसकी वीडियो लगाऊंगी, क्योंकि सैटरडे को इवेंट है। तो इवेंट की फुल कवरेज आपको देंगे और आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या कुछ बच्चों के लिए ख़रीदा था और क्या मैंने अपने लिए लिया था और क्या मेरी ड्रेसिंग होगी, जो कुछ भी है ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही होती हूँ। तो जनाब साथ आप लोग शॉपिंग इंजॉय करते जाएँ और हम टॉपिक पर बात करते हैं। अच्छा देखिए, पैसे बचाने का ना जो सबसे मुझे आसान तरीका ये लगता है कि आप एक जगह ना नोट डाउन कर लें कि आपके पास पैसे हैं कितने और आपके ख़र्चे कितने हैं। मतलब आपके अखराजात और आपकी जो इनकम है उसमें आपने बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने ज़रूरी ख़र्चे जो है ना, जो आपके हर महीने होने ही हैं, वो आप ख़र्चे एक साइड पे अपने लिख लीजिए। उसके बाद जो चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, जो आप ले लें या ना लें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं हर महीने लेनी, कुछ शॉपिंग्स करना ज़रूरी हो जाती हैं और इवन कुछ फैमिली में ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा ख़र्चा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने अपनी इनकम को और आपने अपने एक्सपेंस को एक जगह लिख लेना है कि आपकी कितनी इनकम है, उसमें से कितनी % आपने रखनी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अमूमन कहती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपके पास पैसे आए आपने उसमें से कुछ % निकाल के साइड पे कर देनी है एज सेविंग। वो लोग गलती करते हैं जो ये सोचते हैं कि महीने के एंड पे हमारे पास पैसे बचेंगे, वो सेविंग हो जाएगी। वो सेविंग कभी भी नहीं होती। पैसे आपने शुरू में निकालने होते हैं और बाद में आपके पास जितने पैसे बचते हैं ना, आपने उसमें से अपने खर्चे को बैलेंस करके चलना होता है। अच्छा, अब इस सेविंग से ना हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। देखिए, ख़वातीन की ना एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी ना मासूम सी इन्वेस्टमेंट होती है कमेटी। बज़ाहिर तो उसमें ये होता है कि आपके अपने पैसे होते हैं, वो पैसे जमा हो रहे होते हैं, लेकिन कमेटी बड़ी फ़ायदेमंद होती है इस हिसाब से कि जब आप घर में पैसे जमा कर रहे होते हैं ना, तो लामहौला वो किसी ना किसी जगह पे लग जाते हैं। लेकिन जब कमेटी की सूरत में आप पैसे जमा करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एक मुकर्ररा वक्त पे ज़ाहिर है आपको पैसे मिलने होते हैं, तो आपने उस हिसाब से पैसे आप अपने दे तो रहे होते हैं, साथ साथ वो आपके जमा हो जाते हैं और आपको यकमुश्त एकदम मिल जाते हैं। और बहुत अच्छा होता है अगर तीसरी चौथी कमेटी आपको मिल जाए, तो आपकी देखें एक प्रॉपर ना आपके पास पैसे एक अमाउंट में आ जाते हैं, इससे आप अपनी कोई चीज़ ले सकती हैं। मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, 5,000 की कमेटी अगर आप डाल लेती हैं 10 महीने की या 12 महीने की, तो 50-60 हज़ार आपके पास एकदम से आ जाते हैं। तो उनसे आप अपना कोई भी चीज़ घर की ले सकती हैं। मतलब इवन मुझे अक्सर ख़वातीन कहती हैं, बड़ी परेशान होती हैं, जी सर्दी में कपड़े धोना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक अच्छी जो है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 50 से 60 हज़ार के बीच में एक नॉर्मल फैमिली के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आपने लेनी, तो वो आ जाती है, तो आप आसानी से ले सकती हैं। देखें, ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप हेल्पर से कपड़े धुलवा रही हैं तो तब आपको हर महीनों से पैसे देने पड़ेंगे, और जो चिक होती है ना हेल्पर्स के साथ कपड़े धोने में, वो एक अलग सीन होता है। तो उससे बचने के लिए आप एक अच्छी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें। अपनी आप इन्वेस्टमेंट से, अपने पैसे जमा करने से और अपनी बचत से आप बड़ी आसानी से ले सकती हैं। ये तो होगी बचत की बात। अगर आप अपनी अर्निंग कर रही हैं ना, फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इवन मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब भी का एक नॉर्मल सा चैनल चला लेती हैं ना मेरी तरह, मतलब मेरा कोई बहुत हाई फाई कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, छोटा सा चैनल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे इतनी इनकम आ जाती है जो मैं अपनी ज़रूरियात तो अल्लाह ताला मेरी पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, और ख्वाहिशात भी अल्लाह पाक ही पूरी करता है, इंसान की तो बस में कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना एक गुजारा चला लेती हूँ और बच्चों की अच्छी शॉपिंग कर लेती हूँ। मतलब जो कुछ मैं जो जितना मेरे हिसाब से होता है मैं उससे कर लेती हूँ। और साथ
साथ उसमें से मेरी सेविंग भी हो जाती है और बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। सो कोई ना कोई छोटा मोटा काम ज़रूर कीजिए अपने एंड पे। एक चीज़ मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस की कि हमारे नेबर्स में एक आंटी रहती हैं और उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा उनका बिज़नेस चल रहा है, ये बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह का। इधर गुजरांवाला में उनकी बहुत अच्छी शॉप है और यहाँ पे किसी की अच्छी शॉप हो उसका मतलब होता है बहुत अच्छी उसकी अर्निंग है। तो उनकी बहुत अच्छी अर्निंग है, बट इसके साथ साथ वो आंटी जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे उनके बड़े हो गए तो उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है, वो क्या करती हैं जनाब, वो घर में देसी घी बना के, बहुत अच्छा देसी घी बना के और वो सेल करती हैं। तो उससे उनकी पर्सनल इनकम होती है वो आंटी की, मतलब वो उस इनकम के लिए ना हस्बैंड को जवाब देनी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप अपना कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें, और फारिग बैठने से वैसे ही बेहतर है कि इंसान किसी काम में लगा रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना, खाली मकान शैतान की दुकान होता है। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेविंग का दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखें, सेविंग्स में ना एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा, हम लोग गलती पता कहाँ पे करते हैं, जब हम अपने चादर से पाँव निकाल के चलना शुरू हो जाते हैं, यानी जितनी चादर उतने पाँव नहीं फैलाते, बल्कि हम उससे ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं, शायद दुनिया दिखावे के लिए, शायद लोगों के साथ दौड़ने के लिए। इस वक्त ना एक दौड़ चल रही है दुनिया में, हर इंसान ना दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, चाहे वो दिखावे के लिए हो, चाहे वो अच्छी ड्रेसिंग के लिए हो। तो ये वाला काम ना करें, जितनी आपकी ज़रूरत हो ना उसके मुताबिक ज़रूर लें, ज़रूर अच्छी चीज़ लें, लेकिन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करना बहुत बेवकूफ़ी है। और ख़ास तौर पे जो सेल्स के नाम पे हमें लूटा जा रहा होता है ना, इससे तो बिल्कुल बच करें। अब मैंने ना सेल्स में जाना छोड़ दिया, बस जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से मैं ले लेती हूँ चीज़। फजूल सेल्स में जाके पैसे खर्च करना और पैसे ज़ाया करना ना बहुत बेवकूफ़ी है। सो वहाँ से पैसे बचाएं, जितनी आपको पता है आपके सीज़न में कपड़े बनने हैं, उस हिसाब से शॉपिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए, अच्छी चीज़ लें, बेशक कम ले लें लेकिन सुथरी ले लें। और फिर जनाब उन पैसों को आप क्या कर सकती हैं, अगर आपके पास एक प्रॉपर पैसे जमा हो गए, आपकी सेविंग हो गई, या इवन अगर आपने कमेटी डाल के भी कर ली एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपके पास आ गई, एक प्रॉपर अमाउंट आपके पास आ गई, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगी आप नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहरहाल वो सूद है और सूद हराम है, तो उसको तो मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप किसी भी जो इस्लामिक बैंकिंग चैनल्स हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। 50,000 से इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने खुद मिज़ान बैंक में काम किया हुआ है, इसलिए मुझे उसका अच्छी तरह से आइडिया है। मिनिमम उसमें जो मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 50,000 से शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आप उसे जहाँ तक मर्जी ले जाएं, मंथली उसमें आपको रिटर्न मिल जाता है और एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट है तो आप वहाँ पे रख सकती हैं, आपके पैसे भी सेव रहेंगे, और उसमें कुछ 3 मंथ 6 मंथ्स और आई थिंक 12 मंथ्स का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए उनको इन्वेस्ट कर सकती हैं और जब चाहे अपने पैसे वापस ले सकती हैं। अगर बीच में आप वापस लेंगी, मतलब अगर आपने 3 मंथ्स का लिया सर्टिफिकेट, बीच में अगर आपने पैसे वापस लेने, तो कुछ थोड़ी अमाउंट उसमें से डिडक्ट होती है, और पैसे जो है ना आप अगर पूरे 3 महीने बाद वापस लेंगी तो आपकी पूरी अमाउंट एज इट इज़ आपको वापस मिलेगी, और उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो अलग है, ठीक है। सो इन जगहों पे भी इन्वेस्ट आप कर सकती हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है और आपके पैसे जो है ना वो भी महफूज रहते हैं। अच्छा, अब आती हूँ अगली इन्वेस्टमेंट के चैनल पे, और ये इस वक्त ना बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट हाई है। पहले लोग क्या करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस अब इतनी ज़्यादा है और गोल्ड में इन्वेस्ट करना इस वक्त बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4.5 लाख से ऊपर इस वक्त मेरा ख्याल है, आई थिंक आज का रेट कुछ 470 है शायद पर तोला पे। तो इतनी महंगी आप ले के चीज़ और फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तो गोल्ड के बजाय ना इस वक्त अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करती हैं, सिल्वर का रेट कम है लेकिन उसका रेट भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इस वक्त आप सिल्वर लेके रख लें, मतलब चांदी। और चांदी भी में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा से ना जो इस तरह की चीज़ होती है ना, गोल्ड, सिल्वर, या इवन अब तो खैर डॉलर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, वरना पहले डॉलर में भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन अब डॉलर इस वक्त वो ऑलमोस्ट एक ही रेट उसका बड़े अरसे से चल रहा है, तकरीबन साल 1.5 साल से मेरा ख्याल है। शायद 1-2 रुपये फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, अदरवाइज वो उतना ही रहता है, तो वो बैलेंस हुआ हुआ इस वक्त। तो सिल्वर में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए अपनी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट्स ना मैं ख़वातीन को बता रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है घर बैठे हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते कि मैं कहूँ जी आप रियल इस्टेट में चली जाएं, आप प्लॉट ख़रीद लें, घर ख़रीद लें, क्योंकि वो बहरहाल एक बड़ी चीज़ है, उसमें एक हैवी अमाउंट आपको चाहिए होती है। लेकिन ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये आप घर बैठे आराम से कर सकती हैं। सो सिल्वर में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। इवन मेरा ख्याल है वहाँ पर आप 50-60 हज़ार से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और अगर 1 लाख तक आपके पास है सेविंग्स तो वहाँ पर आप ज़रूर कीजिए। लेकिन बात वही है कि ये चीज़ें तभी होंगी ना जब आपने अच्छी सेविंग्स की हुई होंगी। सो पहला फोकस आपका अपनी सेविंग पे होना चाहिए कि जनाब पैसे बचाने कैसे हैं और पैसे बचाने के कौन से जरिए हैं। देखिए 3 चीज़ें, एक है पैसे कमाना, वो भी आपने ज़रूर स्टार्ट करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से आइडियाज़ देख सकते हैं, ठीक है।
सेकंड, पैसे बचाना, मतलब कमा तो आपने लिया, अब आपने पैसों की बचत करनी है। और तीसरी चीज़, उस बचत को आपने सिर्फ ये नहीं है कि अब आपने वो पैसे आपके बच गए, अब आपने वो बचा के उसे संभाल के कहीं रख लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, डीवैल्यू होता रहता है पैसा, तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उस पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। सो तीसरी चीज़ है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट कीजिए उस पैसे को और उस पैसे से आप पैसा कमाएं, तभी उस पैसे का कोई फ़ायदा होगा। देखें, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गोल्ड लेके रखा हुआ है ना, लाइक कोई बंदा खुश हो रहा है जी मैंने गोल्ड उसको ख़रीदा था जब उसका रेट 50,000 रुपये तोला था, तो आज देखो वो कितना रेट हो गया, तो देखें आपके लिए वो ज़ीरो है इस वक्त, क्योंकि जब तक वो बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है वो आपके लिए ज़ीरो है, क्योंकि उसकी सिर्फ प्राइस हाई होगी, लेकिन आपका तो वो पड़ा हुआ है, आपके किसी काम नहीं आ रहा। चीज़ को, पैसे को काम में लेके आएंगे और उस पैसे से मजीद पैसा अगर आप बनाएंगे तो तभी उस पैसे का कोई फ़ायदा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अच्छी एक और आइडिया आप लोगों को देने लगी हूँ। अगर आपके पास स्पेस है, आप किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे आपके पास खुली जगह है, लाइक मेरी वो बहनें जो स्पेशली शहरों से बाहर रह रही हैं, उनके पास ज़्यादा स्पेस होती है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप जानवर पाल सकती हैं। इवन मुर्गी और अंडे वाला काम जो है ना, ये एक टाइम पे बड़ा हिट हुआ था, और लेकिन लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये बहुत अच्छा काम है, और आप देसी मुर्गियाँ पाल सकती हैं, और उनके अंडे जो है ना बहुत ज़्यादा रेट है, आप ज़रा मार्केट से मंगा के देखें, अच्छे खासे महंगे वो आ रहे होते हैं। उसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो आपके घर के लिए वो अच्छी चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है, काम आ सकती है। सेकेंडली आप उसको सेल कर सकती हैं, और घर बैठे अक्सर ख़वातीन जो है ना अंडे वाला काम तो करी होती हैं, देसी मुर्गियाँ उन्होंने पाली होती हैं और अंडे वो सेल करी होती हैं। ये तो इवन शहरों में भी बड़ा अच्छा काम है, बहुत अच्छी इस पे भी आपको रिटर्न मिल सकता है। सो ये भी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा अच्छा तरीका है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन मैं आपको बताऊं, अच्छा मुझे इससे याद आया, हमारी एक हेल्पर है मेरे, जो मैं अक्सर आपने देखा होगा पिंडी जा रही होती है वहाँ पढ़ना, तो वो एक दिन मुझे बता रही थी, उसने मुझे कहा जी बाजी मेरी पता क्या करती थी, घर में जो सूखी रोटियाँ वगैरह होती हैं ना, हम दे देते हैं हेल्पर्स वगैरह को ले जाए, वो इकट्ठी किए जा रही थी। तो मैंने कहा तुम ये इतनी ज़्यादा इकट्ठी करके इनका क्या करोगी, तुम इसको सेल कर दो। तो कहती नहीं बाजी इस तरह नहीं मैंने सेल करनी, मेरा भाई है उसका मुर्गियों का काम है, और उसने घर की छत पे ना अपना, इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी गाँव की बात नहीं कर रही यहाँ पे, इस्लामाबाद में। तो कहती घर की छत पे ना उसने अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है, और वो उसको चाहिए होती है, तो मैं ये, क्योंकि मुर्गियाँ खा लेती हैं इसको, पता नहीं वो किस तरह से देते हैं, बहरहाल वो मुझे आइडिया नहीं था। तो कहने लगी मैं यहाँ से सारी रोटियाँ जो होती हैं ना, जो आप लोग दे देते हैं सूखी रोटियाँ वगैरह, मैं इकट्ठी करके भाई को देती हूँ, तो उसका क्योंकि मुर्गियों का काम है तो वहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाती है। और कहती है उसका अच्छा खासा बड़ा काम अब हो गया, उसने छोटे से पैमाने से स्टार्ट किया था, लेकिन अब आप ना देखें तो तकरीबन उसने अपना जैसे पोल्ट्री फार्म होता है ना, ऐसे उसने बना लिया। तो आपको कभी देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे चाहिए तो मुझे बताइएगा, वहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो लोग छोटे छोटे काम घरेलू लेवल पर शुरू करके और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक तो कोई भी काम शुरू करें अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, आप हलाल कमाने लगी हैं, आप कोई भी काम हलाल तरीके से शुरू करने लगी हैं, ये ना डरें कि लोग क्या कहेंगे या कोई मुझे क्या कहेगा कि जिसने क्या काम शुरू कर दिया है। तो काम जो है ना वो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, किसी काम को ये ना समझे कि छोटा काम है, मुझे लोग क्या कहेंगे, छोड़े लोगों को। अगर आप किसी छोटे काम से भी अच्छी अर्निंग कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों को जाने दें, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मैं बड़ी हैरान होती हूँ उन पे, जो ख़वातीन घर बैठ के ये बोल रही होती हैं जी हस्बैंड की इनकम में मेरा ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, मेरे बच्चों का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा। तो अल्लाह की बंदी हो, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड बेचारा अगर सुबह शाम तक मेहनत कर रहा है, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो गरीब तो मेहनत कर ही रहा है ना, तो खुद भी कुछ करने की कोशिश करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत पढ़ी लिखी खातून होंगी तभी आप कुछ कर सकती हैं। इतनी इतनी अक्लमंद ख़वातीन मैंने देखी हैं जो कमा रही होती हैं अपना बहुत अच्छे तरीके से, अपने घर में बैठे कमा रही होती हैं, बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। देखें पैसा कमाने के लिए ना सिर्फ पढ़ाई होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ बहुत अच्छा पढ़ा होगा तभी आप पैसे कमा सकती हैं। अक्लमंदी ज़रूरी है कि किस तरह से आपने अर्निंग करनी है। जिसने कुछ करना है ना वो अपने घर बैठ के चार दीवारी में भी कर सकती है। तो ज़रूर कीजिए, कोई ना कोई काम ज़रूर स्टार्ट कीजिए अपने घर बैठ के। और ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन होती है, और मैं अक्सर ये वीडियोस बना रही होती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर औरत खुद मुख्तार हो, शोहर की मोहताज ना बने, बाप भाइयों की मोहताज ना बने। खुद से कुछ करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, अपना ज़रूर कमाएं, अपने लिए ज़रूर सेविंग करें, अपने लिए ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जनाब आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।